हेलो एवरीवन, कैसे हो? नीट 2026 के नीट एस्पिरेंट तो नीट 2025 आप लोगों ने दे दिया है और नीट 2025 से आप लोगों को कुछ ऐसा सीखने को मिला होगा जो आज तक आप लोगों ने कभी नहीं सीखा होगा। लेकिन ऐसा आखिर क्या सीखने को मिला है, तो आज की इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं कि आपको नीट 2026 के लिए क्या क्या चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है और जो नीट 2025 ने हमें सिखाया है। ठीक है, तो एक चीज़ में ध्यान रखना कि अब जो आपको पढ़ाई का लेवल रखना है वो आपको यहाँ पर रखना है। ऐसा नहीं है कि तुक्का मारकर या फिर फॉर्मूलेज को याद करके नीट 2026 आप लोग दे दोगे, क्योंकि अब नीट 2026 का जो लेवल आएगा, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि भारी आएगा पेपर, ठीक है, चाहे हल्का आए या भारी आए, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी पढ़ाई को सही तरीके से किया है या नहीं किया है, कॉन्सेप्ट को समझकर करा है या नहीं करा है। देखिए, हर सब्जेक्ट में आपको एक सही तरीके से सीखने की अब इस बार ज़रूरत है। हर कॉन्सेप्ट को सही से यूज़ करना आना चाहिए। देखिए, अब आपको ऐसा नहीं करना है कि मैंने फ़िज़िक्स नहीं करी है और क्या बोलते हैं, खाली फॉर्मूले रट के काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब नीट 2026 में आप लोगों को ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि फ़िज़िक्स नहीं कर रहे हैं या कोई भी है, फिज़िक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ या फिर बायोलॉजी हुआ, खाली बायोलॉजी की बुक को पढ़कर ही आप इसकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब आपको पूरी तरीके से समझने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से आया है और कैसे आया है। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और जिस हिसाब से नीट 2025 का पेपर आया है उसी हिसाब से भाई नीट 2025 की एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं, भले से चाहे कैसे भी आए। ये मैं नहीं कह रहा है कि हल्का आएगा या भारी आएगा, ठीक है, बट आपको अब जो अपना पढ़ाई का लेवल है बहुत हाई रखना है, हर चीज़ को सही से सीखना है। ठीक है ना, तो हर कॉन्सेप्ट को सीखें। अब जो आपने 2024 और 2025 में करा है वो गलतियां आप 2026 में ना करें। आप केमिस्ट्री को सही से लेके चलें, कॉन्सेप्ट को समझें, सही से करें। बायोलॉजी को आप हल्के में ना लें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए बायोलॉजी आपको स्कोरिंग चैप्टर है, बायोलॉजी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और बायोलॉजी क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स की नोट्स नहीं पढ़ते हैं। नोट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है कि नोट्स में आपको एक शॉर्ट वे आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, किस तरह से आपको याद करना है। बाकी बात रही एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की जो भाषा होती है वो थोड़ी टफ होती है और आप लोगों को समझ में नहीं आती है एकदम से। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, टीचर्स की बात माननी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे टीचर्स बोले वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये है ओवरऑल कि नीट 2026 के लिए आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो बहुत सही वे में आपको पढ़ना हो, सटीक तरीके से आपको पढ़ना होगा। मटर गश्ती कोई नहीं चलनी चाहिए नीट 2026 में। ठीक है, और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए, मैं काफ़ी दिन से वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही थी, बट अब आज से ये वीडियो के बाद रेगुलर वीडियोस मेरी आती रहेंगी, डेली वीडियो आती रहेंगी। और अगर नीट 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मोस्टली आपको नीट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, बाकी चैप्टर से रिलेटेड की वीडियोस मिलती रहेंगी। जैसे आप लोग कमेंट करोगे उसी के हिसाब से आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।